तो वहाँ पर एजेंटों के द्वारा निवेशकों का सारे प्रपत्र मंगवाए जाएं, तो वहाँ से सारी डिफिशेंसीज दूर हो सकती हैं। क्योंकि सहारा इंडिया के निवेशक सभी ओरिजिनल है, कोई लोकल नहीं है, डुप्लीकेट बॉन्ड नहीं है, ओरिजिनल बॉन्ड हैं। और सहारा इंडिया को सिद्ध करना ही पड़ेगा कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं वो ओरिजिनल हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा किस तरीके से मिल सकता है और कौन से रास्ते से मिल सकता है, किस विधि से मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है। अगर सरकार चाहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो माननीय CRCS चाहे तो माननीय सेबी चाहे तो माननीय सहारा मैनेजमेंट चाहे तो इस तरीके को अपना करके सहारा इंडिया का पैसा, सहारा इंडिया का पूरा भुगतान दे सकती है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर कि कहां से पैसा आपको मिलेगा। सभी नए साथी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को सबसे पहले मिल सके। तो साथियों जो है कि अगर सरकार चाहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो CRCS चाहे तो सेबी चाहे तो माननीय सहारा मैनेजमेंट चाहे तो सहारा इंडिया का पैसा बहुत ही आसानी से मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? देश के अंदर अगर सहारा इंडिया के सभी ब्रांच खोल दिए जाएं तो बहुत ही आसानी से सहारा इंडिया का पैसा निवेशकों का और एजेंटों का बहुत ही आसानी से पैसा मिल जाए। क्योंकि अगर सहारा इंडिया का ब्रांच खुलेगा, जितनी भी डिफिशेंसीज CRCS की तरफ से आ रही हैं वो सभी डिफिशेंसीज भी सहारा इंडिया के ऑफिस खुलने से लोगों को बहुत मदद मिलेगी और डिफिशेंसीज भी दूर होंगी और सभी कमियां भी दूर होंगी और सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो मेरा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, माननीय CRCS से, सहारा मैनेजमेंट से अति विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के ब्रांच को ओपन करवाया जाए, बहुत जल्दी ही ओपन करवाया जाए। जैसा कि अभी सुनाई पड़ रहा था कि अगर सहारा इंडिया का ब्रांच खुलेगा तो सभी निवेशकों का पैसा आसानी से मिलेगा और डिफिशेंसीज भी दूर होंगी। और जो है कि अभी ऐसा सुनाई पड़ रहा था साथियों, सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से जो है कि एक लिस्ट आई थी शेयर फार्म भरने के लिए कि जिनका मेंबरशिप में कुछ कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनके नाम उस लिस्ट में हैं। सहारा इंडिया की जितने भी ब्रांच हैं या रीजन कार्यालय में वहाँ पर जा कर के जो है कि संबंधित एजेंट देख सकते हैं जिनकी लिस्ट में, जिन निवेशकों के नाम लिस्ट में होंगे उनके शेयर फार्म भरवाएं और सही करवाएं। तो साथियों जो है कि सहारा इंडिया कंपनी भी पूरी तरह से लगी हुई है, सरकार भी पूरी तरह से लगी हुई है, CRCS भी लगी हुई है। लेकिन जो प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है उससे निवेशक बहुत परेशान हैं। क्योंकि निवेशकों को जो है कि CRCS पोर्टल की तरफ से अभी 0 रुपये से लेकर के 19,999 रुपये तक वालों को ही मैसेज दिया जा रहा है कि वो लोग अपने डिफिशेंसीज को दूर करें, सहारा रिफंड रीसबमिशन फिर से अप्लाई करें। लेकिन साथियों मेरा सरकार से निवेदन है, CRCS से निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशक अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो अनपढ़ हैं वो इस मैसेज को समझ ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे कि कैसे हमको सहारा रिफंड रीसबमिशन करना है। और सभी एजेंटों को भी नहीं पता चल पाएगा कि इनका सहारा रिफंड रीसबमिशन करवाना है। तो उससे निवेशकों को भी परेशानी हो रही है, एजेंट को भी परेशानी हो रही है सहारा रिफंड रीअप्लाई करने के लिए। तो इसको दूर करने के लिए सहारा इंडिया का ब्रांच खोलना ही पड़ेगा। अगर सहारा इंडिया के ब्रांच खुलेंगे, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ सरकारी निगरानी में, CRCS की निगरानी में कोई अधिकारी बैठे, सहारा के भी जो है कि कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेंगे। सारा रिकॉर्ड सहारा इंडिया कंपनी में है, सारा सॉफ्टवेयर सहारा इंडिया कंपनी में है, सारा रिकॉर्ड सहारा इंडिया कंपनी में है। तो वहाँ से CRCS की देखरेख में, यानी सरकारी आदमी अगर बैठेगा और सहारा इंडिया के कर्मचारी बैठेंगे तो वहाँ पर एजेंटों के द्वारा निवेशकों का सारे प्रपत्र मंगवाए जाएँ तो वहाँ से सारी डिफिशेंसीज दूर हो सकती हैं। क्योंकि सहारा इंडिया के निवेशक सभी ओरिजिनल है, कोई लोकल नहीं है, डुप्लीकेट बॉन्ड नहीं है, ओरिजिनल बॉन्ड हैं। और सहारा इंडिया को सिद्ध करना ही पड़ेगा कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं वो ओरिजिनल हैं। क्योंकि जो डिफिशेंसीज दी जा रही है कि आप मेंबरशिप, आपका एक मेंबरशिप से ज़्यादा है, आपके डाटाबेस में मिलान नहीं है, यानी तमाम ऐसी कमियां दी जा रही हैं, तो वो सब कुछ सहारा इंडिया ब्रांच से ही ठीक हो सकता है। तो अगर सहारा इंडिया का ब्रांच खुलेगा तो बहुत ही आसानी होगी। माननीय सहारा श्री की पत्नी जो है कि श्रीमती स्वप्ना राय जी ने भी जो है कि कहा था कि हम सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का पाई पैसा लौटाएंगे, चाहे जैसे लौटाएंगे, सहारा इंडिया के दामन पर जो दाग लगा है उसको हम दूर करेंगे। बस यही एक सरल तरीका है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा मिलने के लिए सहारा इंडिया का ब्रांच ओपन होना चाहिए साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।